अभी जो है एडमिशन का सेशन चल रहा है। हाँ, लोग बहुत सा वीडियो सुनते रहते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन के जंगल में आके फंस जाते हैं। और सरप्राइज बात, इसमें कोई भी आपको रियल एडवाइस नहीं देता है, रियल और राइट एडवाइस नहीं देता है। सब अनरियलिस्टिक एडवाइस देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुन करके आप सही मामला में सही डिसीजन ले पाओ। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना कि आपका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, आप गलत डिसीजन ले लोगे। देखो, वीडियो सुनो, अच्छी बात है, सुनोगे तो दिमाग खुलेगा कि अच्छा ये क्या बोले, वो क्या बोले, और फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, ब्रांच सेलेक्ट करते हो, जिस चीज़ की भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हमेशा अपने मन की सुनो और अपने हिसाब से काम करो। जब आप दूसरे के डिसीजन पे, राय सलाह पे चलोगे ना, तो आपका हमेशा डिसीजन रॉन्ग होता जाएगा और इन द एंड आप सबको ब्लेम करते जाओगे कि उन्होंने ऐसा कहा था तब हम ऐसा ले लिए तो आज मेरा जीवन ऐसा है। नहीं, आप खुद सोच सकते हो। एक चैतन्यशील प्राणी है इंसान, का काम ही है इन्फॉर्मेशन लेना। टीवी का भी हम न्यूज़ सुनते हैं ना, तो बहुत सा उल्टे पुल्टे आधे अधूरे न्यूज़ आते रहते हैं। सब न्यूज़ पे हम विश्वास कर लेते हैं? नहीं, कितने जगह इन्फॉर्मेशन आते हैं। सारा दिन नेट पे, यूट्यूब पे मैसेज आता रहता है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप माला माल हो जाइएगा, यहाँ डालिए, वहाँ डालिए। बहुत सारा देता है, आप ये फॉर्म भर लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए, आप करोड़पति हो जाइएगा, लखपति हो जाइएगा। उल्टे सीधे सैकड़ों मैसेज, ये कॉलेज है, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, इस कॉलेज में इतना डालिएगा पैसा, पढ़िएगा, आपको इतना का पैकेज हो जाएगा। अब आपने इतना कुछ सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा, क्या चल रहा। लेकिन 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 उससे भी पहले आपको खुद से बात करना है कि ये अगर हम पैकेज का जॉब उठाते हैं, मेरा लाइफ कहाँ तक सिक्योर हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमको हाई पैकेज दे रहा है तो मुझसे उतना काम भी तो लेगा, तो क्या मैं कैपेबल हूँ। अगर आप हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 14 घंटे 15 घंटे कंप्लीट 2 से 3 साल डिवोट करना पड़ेगा, एकदम उसी मोशन में रहना पड़ेगा। समाज, परिवार, सोशल फंक्शन से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, अलूफ करना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, लोग 3 साल 4 साल लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं। लोग, कुछ लोग हंसते भी है कि इसने अपने जीवन का समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप हंस रहे हो, आप अपने हिसाब से आप भी सही हो, जो मेहनत कर रहा है वो भी सही है। वो भी सोच रहा है कि भाई जब हम इतना दूर मेहनत कर ही चुके हैं तो क्यों हम पीछे हटें, क्यों हम छोड़ के भागें, क्यों हम क्विट करें। मान लो कि 14 किलोमीटर का वैष्णो देवी का जर्नी है या 12 किलोमीटर का कोई ऐसी जर्नी है, आप चढ़ चुके हो मान लो 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर के बाद आप क्यों लौटोगे। आप सोचोगे कोई बात नहीं, थक गए हैं, रुक रुक के आराम कर कर के, हौले 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 दवा खा कर कहीं हम चढ़ेंगे, लेकिन हम चढ़ जाएंगे वैष्णो देवी पे, माता का दर्शन करके आएंगे। 8 किलोमीटर के बाद लौटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, सिविल सर्विस की लोग तैयारी किए, फर्स्ट अटैम्प्ट खराब, दूसरा खराब, तीसरा खराब, अब लोग सोचे कि भाई 2 अटैम्प्ट अभी और है, क्यों हम छोड़ें, हम कोशिश करके रहेंगे, पूरा जान अपना झोंक देंगे। जो इंसान ये सोच लेता है ना कि हमको अपनी जान की परवाह नहीं है, वही सफल हो पाता है। जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं ना लोग, हाथ पैर में बहुत बार चोट लग जाता है, स्टिचेज लगी रहती हैं, लेकिन बैट्समैन खेलता ही खेलता है। जो ये सोचता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, जान जाए तो जाए, तो वही इंसान सफल होता है। जो इंसान मन में ये थॉट्स लेके चलता है, अरे जान है, कैसे होगा, गिर जाएंगे, हाथ टूट जाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। बच्चे भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो पूरी दमखम जोश के साथ लगते हैं, वही कंप्लीट कर पाते। जो ये सोचता है अरे होगा नहीं होगा, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तो ऐसा आदमी बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा जो यूट्यूब पे वीडियो हम सुनते हैं ना, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी आपको बुद्धि भी खुलेगा। लेकिन मोर और लेस मैक्सिमम जो वीडियो आप सुनते रहते हो ना, वो वन साइडेड होते हैं। वो किसी भी चीज़ का एक साइड का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता है। वो जो कॉलेज है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट देता है कि मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलो। अब ये आपका काम है ये सुन कर डिसाइड करना, अब बहुत अच्छा मिठाई है, बहुत अच्छा मिठाई है, लेकिन आप ये देखो कि क्या मिठाई मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। मिठाई शुगर फ्री है, लेकिन कुछ तो शुगर होगा ही होगा ना, नहीं तो मिठाई क्यों कहलाएगा। भाई सूखा छेना ही खा लीजिए, दूध को घर में फाड़ के पनीर बनाइए, खा लीजिए, क्योंकि हर मिठाई कहीं ना कहीं आपको, हाँ, दूध से ही बनती है, छेना से ही बनती है, पनीर से ही बनती है, मलाई से ही बनती है, लेकिन मलाई खुद में ही बहुत मीठा होता है, बिना चीनी डाले ही। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा माइंड को खोल के रखिए, किसी के कहने पे कोई डिसीजन मत ले लीजिए, उसके बाद रिपेंट करते रहिएगा, अनरियलिस्टिक बात करते रहिएगा। इसलिए जीवन का सही डिसीजन लेना चाहिए, और खुद जब आप स्टडी करिएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगा। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सूटेबल है, और सबसे बड़ी बात, हमको जो चाहिए उस कॉलेज से मिल रहा है ना। अगर आपको मिला तो ज़रूर पढ़ाई कीजिए, एडमिशन लीजिए, ब्रांच को एंजॉय कीजिए।